एक भाई हैं, उन्होंने दीक्षा को प्राप्त किया 2013 में। नवंबर दिसंबर में उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया और जनवरी में महाराज जी समाधि में चले गए। जनवरी 2014 में महाराज जी के दर्शन नहीं किए, घर गृहस्थी में उलझ गए। साधना नहीं, अभ्यास नहीं, साधना नहीं, सेवा नहीं, गुरु का दर्शन नहीं, सत्संग नहीं, ज्ञान को नहीं समझ पाए, ज्ञान की कीमत को नहीं समझ पाए, जान नहीं पाए कि कौन सा अनमोल हीरा उनकी झोली में आकर गिर गया है, उनके आंचल में आकर गिर गया है, पता ही नहीं चला। उनके एक मित्र थे, ये मित्र उन्हें सत्संग सुनाया करते थे, उन्हें समझाते थे, कभी फोन करते, कभी मिलते, बार बार उन्हें समझाते, लेकिन ये उनकी एक भी बात नहीं सुनते। उनको आगे से प्रश्न करते, किसने देखा है, किसने मौत के बाद देखा, किसने 84 देखी, किसे पता कि मृत्यु के बाद 84 लाख होती भी है कि नहीं होती हैं, ये योनियां हैं भी या नहीं, किसे पता। एक दिन महाराज जी की कृपा हुई, अपने घर में सो रहे थे, स्वप्न में एक दृश्य देखा। और स्वप्न में क्या देखा? स्वप्न में देखा कि उनके हाथ में एक पिस्टल है, उस पिस्टल को उन्होंने अपने चिन्ह पर रखा और गोली चला दी। गोली उनकी खोपड़ी के आर पार हो गई। अब गोली लग गई, लेकिन दर्द से तड़प रहे हैं, पीड़ा से तड़प रहे हैं, लेकिन मृत्यु नहीं हो रही। अब कह रहे हैं कोई मुझे आकर दूसरी गोली भी मार दो ताकि कम से कम मेरी मृत्यु तो हो जाए। और थोड़ी देर में ही उन्होंने स्वप्न में ही देखा कि उनकी मृत्यु हो गई और उनका सूक्ष्म शरीर उनके शरीर में से बाहर निकल गया। उनके शरीर से बाहर निकला और अपने शरीर के पास खड़ा हो गया और हैरानी से देख रहे हैं अपने शरीर को कि मेरा शरीर मेरे सामने खड़ा है और मैं भी यही खड़ा हूं, मेरा भी अस्तित्व है। अर्थात ये सच है कि मृत्यु के बाद भी बहुत कुछ हुआ करता है, मृत्यु के बाद भी हुआ करता है। और उसके बाद अभी देख ही रहे हैं कि इतने में उन्हें लगा कि कोई उन्हें ऊपर की ओर खींच रहा है। जाना नहीं चाहते, लेकिन जबरदस्ती ऊपर की ओर खींचते चले गए। और थोड़ी ही देर बाद उन्होंने अपने आप को एक नदी के किनारे पर पाया। एक भयंकर नदी उनके सामने से बह रही थी। वो नदी खून की नदी थी, उसमें खून था, पस थी, मवाद थी, भयंकर पशु उसमें थे, भयंकर जानवर उसके भीतर थे और कितने ही लोग उस नदी के अंदर डूब रहे थे और ये भयंकर पशु ने नोच नोच कर खा रहे थे। हमारे शास्त्रों में भक्तजनों, हमारे शास्त्रों में ऐसी ही नदी का वर्णन किया गया है। हमारे शास्त्रों में इसे वैतरणी नदी कहकर संबोधित किया गया है। वो नदी जब जीव भयंकर कर्म करके, पाप कर्म करके इस शरीर को छोड़ता है तो इसे इस वैतरणी नदी में से निकलना पड़ता है और इसके भयंकर दुखों को झेलना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। स्वयं को उस नदी के किनारे पर पाया इन भाई ने और सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या करना है। और इतने में नजर पड़ी, सामने उन्होंने देखा उनका वही मित्र उनके पास खड़ा था, सामने खड़ा था कुछ दूरी पर, जो उन्हें सत्संग सुनाया करता था। अब उन्हें थोड़ा सा हौसला हुआ, मन में आया कि अभी इसके पास जाता हूं और अभी इससे बातचीत करता हूं। और जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े, एकाएक नदी में एक नौका आई और वो भाई उस नौका, उनका वो मित्र उस नौका के भीतर बैठा और नौका चल दी। अब बड़े परेशान हुए, अब समझ नहीं आ रहा कि अब मेरी रक्षा कौन करेगा, अब क्या होगा। और इतने में कैसे करके उन्होंने थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने आप को नदी के भीतर पाया। नदी में डूब रहे हैं, चारों तरफ भयंकर पशु उन्हें नोच रहे हैं, चारों तरफ भयंकर चीखों पुकार की आवाजें आ रही हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, अब नहीं पता चल रहा, अब घबरा गए, अब आंखें बंद कर ली, अब समझ नहीं आ रहा मेरी रक्षा कौन करेगा। तभी याद आया कि मुझे तो दीक्षा मिली है, ज्ञान मिला है, आशुतोष महाराज जी से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और जैसे ही ये ध्यान आया, उसने तुरंत महाराज जी से प्रार्थना करनी शुरू की, पुकारना शुरू किया, महाराज जी मेरी रक्षा करो, महाराज जी मुझे बचाओ, महाराज जी मेरी इससे रक्षा करो। और जैसे ही प्रार्थना की, उसने देखा कि नदी के स्तर से थोड़ा सा ऊपर महाराज जी नदी पर प्रकट हो गए। बड़ी ही गंभीरता से उनको देख रहे हैं, बड़ी ही गंभीरता से उनको निहार रहे हैं। महाराज जी ने एक भी शब्द अपने मुख से नहीं कहा और थोड़ी ही देर में महाराज जी जो है अदृश्य हो गए और महाराज जी के स्थान पर एक साध्वी बहन वहां पर प्रकट हो गई। और उन साध्वी बहन ने उन भाई से कहा, भैया आपको एक मौका दिया गया था, आपको एक मौका मिला था,
आपको ब्रह्म ज्ञान मिला था, दीक्षा मिली थी, लेकिन आपने साधना नहीं की, आपने ध्यान नहीं किया। अब तो आपको कोई नहीं बचा सकता, अब आपका कुछ नहीं हो सकता। अब तो आपको भयंकर कष्टों को भोगना पड़ेगा, अब तो आपको कितनी योनियों के भीतर भटकना पड़ेगा। और इतना कहकर वे साध्वी बहन अदृश्य हो गई और थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने आप को एक पशु के गर्भ में पाया। बड़ी ही घुटन वहां पर महसूस कर रहे थे, वहां बहुत घुटन थी, बहुत अंधेरा, इतना कि वे व्याकुल हो गए, तड़पने लगे, महाराज जी से प्रार्थना करने लगे, महाराज जी मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ महाराज जी, प्रार्थना करने लगे। और इसी झटके के साथ ही उनकी आंख खुल गई और जैसे ही आंख खुली उन्होंने स्वयं को अपने कक्ष के भीतर पाया। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे ये समझने में बहुत समय लग गया कि मैं कहां पर हूं, मैं जिंदा हूं या मर गया हूं, मैं जीवित हूं या नहीं। बहुत समय बाद जब आसपास देखा, ये मेरा कमरा है, ये पर्दे मेरे कमरे के अंदर लगे हैं, ये सोफा है, अपने ध्यान से देखा, तब कहीं जाकर बहुत देर बाद उन्हें समझ आया कि मैं जीवित हूं। बहुत देर बाद उन्हें पता चला, इस घटना की समझ आई। महाराज जी की अहेतु की कृपा नहीं तो क्या कहेंगे। पहली बात, ज्ञान दे दिया, समझ नहीं ज्ञान की, पता नहीं, कीमत नहीं है ज्ञान की, लेकिन महाराज जी ने ज्ञान दे दिया। और दूसरी बात, ज्ञान की कीमत नहीं है, पता ही नहीं कि कौन सी चीज मिल गई है, पता ही नहीं कि इस रास्ते पर चलेंगे तो क्या मिल जाएगा, क्या उपलब्धि हो जाएगी, कैसा अमूल्य मार्ग मिल गया है, जानते ही नहीं, समझ ही नहीं। और महाराज जी स्वप्न में आकर, महाराज जी समाधि में हैं और ऐसी स्थिति में महाराज जी स्वप्न में आकर चेतावनी दे रहे हैं, समझा रहे हैं, अभी भी संभल जा, अभी भी ध्यान कर, साधना कर, तुझे इतनी अमूल्य वस्तु मिली है, इतनी अनमोल वस्तु मिली है, इसे कहीं खो मत देना। महाराज जी समझा रहे हैं, अहेतु की कृपा नहीं तो क्या है।